नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल वन डायरेक्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट में। प्यारे दोस्तों, आप भी अच्छे से होंगे और पढ़ाई भी आपकी अच्छी चल रही होगी। आपकी क्लासें तो विधिवत तरीके से चल ही रही हैं। मैथ की, जीएस की, ज्योग्राफी और बीच बीच में वन लाइनर क्वेश्चन भी, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, संदीप सर वो भी आपको बना करके दे देते हैं कि आपने कितनी तैयारी की है। और हमारा भी जो एस्टिमेट है वो यही है कि जो भी चैप्टर आपके यहाँ होगा, मैथ में, जीएस में या जिस भी सब्जेक्ट में होगा, एक चैप्टर कंप्लीट होने के बाद तुरंत ही उसका आपको 50 क्वेश्चन की सीरीज दी जाएगी और आपका टेस्ट टाइप का होगा, जो आपको पीडीएफ में भी दिया जाएगा, उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक जैसे हमारा ब्लड सर्कुलेशन अभी चल रहा है, रक्त परिसंचरण तंत्र, तो इसके होने के बाद जैसे ही ये चैप्टर क्लियर हो जाएगा, आपको 50 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कराए जाएंगे और आपको डिटेल में पीडीएफ भी इसमें प्रोवाइड की जाएगी। और मैथ में भी ऐसे ही होगा, सिंप्लीफिकेशन कंप्लीट होने वाला होगा और सिंप्लीफिकेशन में भी आपको पीडीएफ दी जाएगी। ठीक, तो अपना जो चैप्टर चल रहा था वो चल रहा था ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, और इसके अंतर्गत जो चल रहा था वो चल रहा था हार्ट। इसके अंतर्गत चल रहा था हृदय। प्यारे दोस्तों, हमने उस दिन आपको इसके बारे में बता दिया था कि हार्ट का काम क्या होता है और फिगर भी बनाया था, और हमारे शरीर में कितने चैम्बर होते हैं, ये सारी मतलब एक क्लास अपनी हार्ट की हो चुकी थी। नेक्स्ट इसके बाद आपको क्लास बताएंगे हम, फिगर दोबारा फिर बताएंगे, और क्योंकि इससे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आते हैं इस वजह से हम सारा डिटेल में बताएंगे, और इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी आपको लिखाएंगे। ठीक, और हमने ये भी सारी चीजें बताई थी कि हार्ट, किडनी और लंग्स हमारा क्या काम करता है। हमारा हार्ट का मेनली काम होता है ब्लड का पंपिंग करना। ठीक, तो हम फिगर दोबारा बनाएंगे, आप यहाँ से थोड़ा रिपीट करते चलो, या जो नए स्टूडेंट जो वीडियो देख रहे हैं वो हमारे साथ यहाँ बनाते चलें। हमने बताया था बेटा कि हम पढ़ाने जा रहे हैं मानव हृदय। क्या पढ़ा रहे हैं? मानव हृदय या ह्यूमन हार्ट। ठीक, ह्यूमन हार्ट कितने कक्षी होता है? 4 कक्षी। हमने उस दिन बताया था आपको, आज भी हम आपके सामने पूरा फिगर बनाएंगे। 4 कक्षी होता है। हमने सबसे पहले ही क्वेश्चन बताया था आपको, अब हम थोड़ा जल्दी करेंगे क्योंकि ये क्लास हो चुकी है और इसमें हम केवल अभी रिवाइज कराना चाहते हैं। ठीक, हमने सबसे पहले आपको बताया था कि हार्ट जो कवर्ड होता है वो होता है पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन से। ये जो मेम्ब्रेन दिख रही है इसके पहले जिससे वो ढका हुआ होता है वो होता है पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन। पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन। ठीक, इसके बाद दूसरा था, इसके अंदर जो फ्लूइड भरा रहता है उस फ्लूइड का नाम है पेरिकार्डियल फ्लूइड। इसको भी आप नोट करते चलें साथ में, पेरिकार्डियल फ्लूइड। नेक्स्ट दो, इसमें जो हमारा इस चैम्बर में ब्लड बहता है वो होता है डीऑक्सीजनेटेड, या इसी को बोलते हैं अशुद्ध रक्त, या इसी को बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो इसको बोलते हैं आलन। क्या बोलते हैं? आलन। हिंदी में बोलेंगे ऑरिकल्स। इसको बोलते हैं निलय। ये होता है वेंट्रिकल। ठीक, इस चैम्बर में O2 वाला ब्लड यानी शुद्ध ब्लड बहता है। एक वाल्व का नाम हमने उस दिन भी बताया था आपको, एक का नाम होता है ट्राइकस्पिड वाल्व। इसका क्या होता है? ट्राइकस्पिड वाल्व। दोस्तों, परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, जैसे ही आप इस फिगर को 2-3 बार बनाएंगे या आप इस थोड़ा रिवाइज करेंगे, सारी चीजें अपने आप क्लियर हो जाएंगी। इसका होता है बाइकस्पिड वाल्व। बाइकस्पिड वाल्व। इसके बाद हमने बताया था कि ये जो रेखा होती है, ये रेखा मतलब जो आलंद को निलय से अलग करती है, इसको बोलते हैं सेप्टम। क्या बोलते हैं? सेप्टम। इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है यहाँ पे
इसको बोलते हैं सेप्टम। और यहाँ पे हमने उस दिन बताया था कि दो गांठें टाइप की होती हैं, यहाँ पे आलंद में क्या होती हैं, दो गांठें होती हैं, और यही गांठें इसको बोलते हैं एस ए नोड और इसको बोलते हैं ए बी नोड। इसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे लिखे दे रहा है ए वी नोड। प्यारे दोस्तों, पहले आप इस फिगर को आप बनाइए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको वन लाइन करके आपको लिखा देंगे। ऐसे ही नोड क्या होता है, ये क्या कार्य करता है हमारे बॉडी में, ए बी नोड क्या होता है, ये क्या करता है हमारे बॉडी में, ये सारी चीजें हम आपको बताएंगे। आप इसके पहले आप फिगर बना लो और इसको आप कंप्लीट कर लो, या आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सबसे पहले आप स्टार डाल के यहां लिख सकते हैं कि मानव हृदय पेरी कार्डियल मेम्ब्रेन द्वारा ढका रहता है, दूसरा क्वेश्चन दोस्तों, इसमें पाया जाने वाला फ्लूइड, या इसी को बोलते हैं तरल पदार्थ, इसी को बोलेंगे तरल पदार्थ, क्या होता है, पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन, सॉरी पेरिकार्डियल फ्लूइड, पेरिकार्डियल फ्लूइड। नंबर तीसरा स्टेप होगा, पूछता है कि बताइए हमारे हृदय के किस भाग में शुद्ध रक्त बहता है। ठीक, तो हमारे हृदय के हमने बताया था कि हमारा फिगर बना था, तो ये कौन सा था, राइट हैंड। तो दाएं साइड में यानी दाएं आलिंद में अशुद्ध रक्त तथा बाएं आलिंद में शुद्ध रक्त बहता है। ठीक, इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है आपका वो है एसए नोड और एबी नोड पर, बहुत इंपॉर्टेंट। इसके बाद हम बताएंगे एसए नोड। एसए नोड का फुल फॉर्म होता है साइनो एंट्रियम नोड। इसका फुल फॉर्म होता है साइनो एंट्रियम नोड। यह प्राकृतिक पेसमेकर का कार्य करता है। कई बार क्वेश्चन आया है कि यह क्या करता है, यह प्राकृतिक पेसमेकर का कार्य करता है, प्राकृतिक पेसमेकर का कार्य करता है। ठीक, ये आपने नोट कर लिया होगा। इसके बाद होता है दूसरा पॉइंट एबी नोड। एबी नोड हमने आपको बताया है ए बी नोड। इसका होता है एंट्रियम, इसका फुल फॉर्म है एंट्रियम वेंट्रिकुलर नोड, वेंट्रिकुलर नोड। यह कृत्रिम पेसमेकर का कार्य करता है, यह कृत्रिम पेसमेकर का कार्य करता है। हार्ट से मेनली ये क्वेश्चन जो हमने आपको फिगर के माध्यम से ही बताए हैं, ये आप इसको नोट करें, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद अब हम हृदय से संबंधित और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम बताएंगे। इसके पहले हमने वीडियो में तुरंत आपको बता रखा था कि रक्त का परिवहन कैसे होता है, तो वो भी हमने आपको बता दिया था। ठीक, लंग्स क्या करता है, हमारे ब्लड को प्यूरिफाइड करता है, क्या करता है, शुद्धिकरण करता है, यानी CO2 वाले ब्लड को O2 यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड में बदलने का कार्य करता है। ठीक, ये सारी चीजें बता दी थी हमने।
आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें या इसको नोट कर लें। इसके बाद नेक्स्ट आपको अब हमारा जो हृदय है वो 4 कक्षी होता है। अब क्वेश्चन आता है कि बताइए हमारा जो बीपी होता है इसको बोलते हैं रक्तदाब। क्या बोलते हैं? रक्तदाब, ठीक, या बीपी ब्लड प्रेशर। ये कितना होता है? ये होता है 1 से 20/80। कितना होता है? 1 से 20/80 mmHg। ठीक, इसमें बहुत कई बार क्वेश्चन आया है कि बताइए कि मानव का रक्तदाब कितना होता है? 1 से 20/80। दूसरी बात यही पे हम समझा दें, इस चीज को बोलते हैं हम सिस्टोल। क्या बोलते हैं? सिस्टोल। और इसको कहते हैं डायस्टोल। क्या कहते हैं? डायस्टोल। इसी में पूछता है कई बार कि बताइए कि हमारा रक्तदाब होता है तो इसमें किस प्रकार की आवाज आती है? तो इसी में आती है लब और डब। सारे क्वेश्चन यहीं से क्लियर हो जाएंगे आपको। ठीक, जो हमारा रक्तदाब होता है वो कितना होता है? 1 से 20/80। ठीक, सिस्टोल ऊपर वाले को और 80 को डायस्टोल कहते हैं। आवाज कैसी आती है? लब डब की। ठीक, दूसरा क्वेश्चन आता है कि बताइए ऐसी कौन सी मशीन है या हमारे इसका मेजरमेंट यानी बीपी का जो मेजरमेंट करते हैं वो किससे करते हैं? ठीक, तो बीपी को मापने वाली यंत्र को यानी रक्तदाब मापने वाले यंत्र को क्या बोलते हैं? स्फिग्नोमैनोमीटर। स्फिग्नोमैनोमीटर, या इंग्लिश में लिखेंगे तो स्फिग्नोमीटर। कई बार क्वेश्चन आया है, बताइए रक्तदाब को मापने वाले यंत्र का नाम क्या है? स्फिग्नोमैनोमीटर। हमारा बीपी होता कितना है? ये सारी चीजें। दूसरा क्वेश्चन एक आता है कि हमारा जो कार्डियक सर्कल था, हमने बताया था कि जो हमारा जो हृदय का हमने चित्र बनाया था वो रक्त का परिवहन, जो कार्डियक सर्कल होता है, ये कार्डियक सर्कल मतलब हम इसको आपको ऐसे फिर छोटे में थोड़ा बताने का प्रयास करेंगे इस टाइप से। मतलब यहाँ से जो हमारा ब्लड होता है, कौन सा ब्लड होता है? यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से आता है और ये कहाँ जाता है? लंग्स के माध्यम में। कहाँ जाता है? लंग्स में। और लंग्स क्या करता है? CO2 वाले ब्लड को किस में चेंज कर देता है? O2 में। और ये कहाँ पहुंच जाता है? यहाँ पर। ठीक, और इसके बाद ये अरोटा धमनी के माध्यम से और बॉडी में चला जाता है। यही तो पूरी प्रोसेस होता है उसमें। ठीक, तो ये प्रोसेस मतलब इस प्रोसेस को करने में उसको टाइम कितना लगता है? उसको एक कार्डियक सर्कल में 0.8 सेकंड का समय लगता है। यही क्वेश्चन आता है कि बताइए एक कार्डियक सर्कल में कार्डियक सर्कल को पूरा करने में 0.8 सेकंड का समय लगता है। ठीक, इसी में एक और होता है ECG, जिसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ये क्या करता है? ये हार्ट बीट को मेजर करने का काम करता है। आप पहले इतना नोट करिए, इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप आपको जो और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम बता दे रहे हैं। हृदय का मेनली यही जो हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं यही इंपॉर्टेंट है। ठीक, आप बेसिकली आप आज आपका हृदय हमारे हिसाब से खत्म हो जाना चाहिए। ठीक, जब हृदय आपका कंप्लीट हो जाएगा तो आपका मानव परिसंचरण तंत्र कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, अगर आपको कभी कोई प्रॉब्लम हुआ करे, ब्लड समझ में नहीं आया, ब्लड ग्रुप समझ में नहीं आया, रक्त नलिकाएं समझ में नहीं आई, कोई भी चैप्टर समझ में नहीं आया या कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि सर ये चीज हमें समझ में नहीं आई। तो नेक्स्ट क्लास में हम तुरंत रिपीट कर दिया करेंगे। कोई किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी प्रॉब्लम आपको हो, मैथ में, GS में, ठीक, बहुत ही जल्दी आपकी रीडिंग की क्लास भी स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो आप बिल्कुल बेझिझक, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर किया करें। भाई देखो, जोश लाने के लिए थोड़ा काम करना पड़ेगा ना आपको। हम लोग कैसे मोटिवेट हों, तो उसके लिए आपको थोड़ा अपना भी काम करना है। क्या करना है? लाइक, उस वीडियो को लाइक जरूर किया करें। ठीक, नेक्स्ट हम आपको बताएंगे ECG। कई बार आपने देखा होगा, कभी फुल फॉर्म ही पूछ देता है ECG, इलेक्ट्रो
कार्डियोग्राम। इससे क्या होता है, हार्ट बीट को मेजर करते हैं, यानी हृदय दर को मापा जाता है। ठीक, बहुत सही। इसके बाद एक क्वेश्चन आता है, बताइए हमारे ब्रेन का कौन सा ऐसा भाग है जो हार्ट बीट को कंट्रोल करता है। ठीक, हमारे ब्रेन का, लिख लीजिए आप, हमारे ब्रेन का कौन सा भाग हृदय दर को नियंत्रित करता है। प्यारे दोस्तों, कभी भी किसी भी चैप्टर में आपका कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं। ठीक, अगर छूट भी जाए, कोई प्रॉब्लम है, आप अध्ययन करते हैं, आप कई बुकें पढ़ रहे हैं होंगे इस समय, तो आप तुरंत कमेंट बॉक्स में बता दिया करें, कोई भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं कभी भी। हमारे ब्रेन का कौन सा भाग हृदय दर को नियंत्रित करता है? ये बेटा ब्रेन का एक भाग होता है पीछे की ओर, पश्च भाग में होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा। क्या होता है? मेडुला ऑब्लोंगेटा। हमारी हर संभव यह प्रयास रहता है कि आपका कोई भी क्वेश्चन हमसे ना छूटे। ठीक, तो हमने बताया ईसीजी क्या करता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, कभी कभी सीधे सीधे पूछ लिया है फुल फॉर्म। ये क्या करता है, हृदय दर को मापने का कार्य करता है। नेक्स्ट आपके हमारे ब्रेन का कौन सा भाग हृदय दर को नियंत्रित करता है, तो कौन सा करता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट करता है। ठीक, अभी हम आपको पढ़ाएंगे जब नर्वस सिस्टम यानी तंत्र का तंत्र, तब आपको पता चलेगा कि हमारे ब्रेन के कितने पार्ट होते हैं। ठीक, अग्रभाग, मध्य भाग और पश्च भाग। इसमें अग्रभाग में कौन से पार्ट आते हैं, मध्य भाग में कौन से पार्ट आते हैं और पश्च भाग में कौन से आते हैं। तो आगे आगे बहुत इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली हैं। ठीक, आप मजेदार से बस पढ़ते रहिए। ठीक, पढ़ाने में इंटरेस्ट लगाइए अपना। ठीक, और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहिए बीच बीच में। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हमारे शरीर में कौन से हार्मोन्स हैं, हमारे शरीर में ऐसे कौन से हार्मोन्स हैं जो हृदय दर को कंट्रोल करने का काम करते हैं। ठीक, हमारे शरीर में ऐसे कौन से, ये लिया होगा आपने, तो लिख लो उसको, कौन सा हार्मोन्स है जो हृदय दर को नियंत्रित करता है। कौन सा होता है, एड्रिनल और थायरॉक्सिन, ये दो होती हैं। अभी हम पढ़ाएंगे आपको, जब आपको पता चलेगा कि थायरॉक्सिन क्या काम करता है, एड्रिनल ग्रंथि होती है, एड्रिनल क्या काम करती है। ठीक, एड्रिनल को आपने पढ़ा होगा करो या मरो। ठीक, क्या सॉरी, लड़ो या उड़ो, फाइट एंड फ्लाइट। ठीक, ये हमारे शरीर में काम करे या तो फिर उड़ जाए। ठीक, तो ये क्या करती है, इसका एकाएक करने का काम, जैसे हमारे शरीर में रोंगटे खड़े होना, ठीक, डर लगना, अचानक हम हंस देते हैं, ये सब चीजें किसके अंतर्गत आती है, एड्रिनल ग्रंथि के अंतर। ठीक, इसी वजह से इसका इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, तो हमारे शरीर में ऐसा कौन सा हार्मोन है जो हृदय दर को नियंत्रित करता है। ठीक, तो वो है एड्रिनल, दूसरा है थायरॉक्सिन। दूसरा कौन सा है, थायरॉक्सिन। ये आपका है मानव हृदय। मानव हृदय में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो हमने आपको सारे बता दिए हैं। ठीक, कोई क्वेश्चन आपका छूटने वाला नहीं है बिल्कुल भी। हृदय में हमने बताया हृदय कितने, जो मानव का हृदय होता है वो 4 कक्षीय होता है। ठीक, इनमें जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उन्हें बता दिया। कार्डिक सर्किल, ये पढ़ने की बहुत आवश्यकता होती है। ठीक, कि हमारा लंग्स कभी कभी सीधे सीधे पूछ लेता है कि बताइए किडनी का काम क्या होता है और लंग्स का काम क्या होता है। तो हमने बिल्कुल आपको डिफाइन कर दिया है कि लंग्स का जो काम होता है वो क्या होता है, इसका प्यूरिफिकेशन करना। ठीक, किडनी क्या काम करती है, किडनी हमारे ब्लड का फिल्ट्रेशन करती है। क्या करती है, फिल्ट्रेशन करती है। फिल्ट्रेशन का मतलब कहने का कि हमारे ब्लड से जो अशुद्धियां होंगी उस अशुद्धियों को यूरिन के माध्यम से बाहर करती है और हमारे शुद्ध रक्त को कहाँ
हमारे बॉडी के अंदर भेजने का काम करती है। ठीक, और इसका क्या हो रहा है, गैस का एक्सचेंज होता है। यहाँ पे क्या हो रहा है, गैस का एक्सचेंज, यानी CO2 वाले ब्लड को O2 वाले ब्लड में चेंज कर रहा है। कौन कर रहा है, लंग्स। ठीक, तो लंग्स, फेफड़े का एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट ये भी होता है। दूसरा, सांस लेने का काम भी होता है, लेकिन सांस कौन लेने का काम करती है, वायुकोष। उसमें कौन सी चीजें होती हैं, वायुकोष, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एल्वोली। ठीक, तो ये हम बिल्कुल इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बताते रहेंगे। आज आपका हृदय ये कंप्लीट हो गया, यानी मानव परिसंचरण तंत्र, ये चैप्टर आपका क्लियर हो गया है। ठीक, इसमें हमने 4 चैप्टर आपके कंप्लीट कराए हैं, रक्त नलिका, ब्लड ग्रुप और हृदय। ठीक, तो ये चीज हमारे, अच्छा छोटा सा एक लाइन की बात बस होती है, लसिका, उसमें एक चीज और लिखी थी, लसिका, जिसको बोलते हैं लिम्फ। एक होता है लसिका या लिम्फ। लिम्फ क्या होता है, लिम्फ हमारे शरीर में क्या कार्य करता है, ये हमारे शरीर में जो हमें खाना मिलता है, खाना खाते हैं, खाने से जो भी पोषक तत्व यानी न्यूट्रिटिव वैल्यू मिलती है, उसको एब्जॉर्ब करने का काम कौन करती है, लसिका। ठीक, तो इसमें आप लिख लीजिए, यह है पोषक तत्वों का अवशोषण करने का कार्य करती हैं। प्यारे दोस्तों, आज आपका ये चैप्टर क्लियर हो गया है पूरा। जो आपका सबसे बड़ा चैप्टर, बहुत अहम रोल अदा करता है, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, ये आपका कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट चैप्टर हम आपको पढ़ाएंगे। देखो, इसमें भी अगर आपको कभी कोई डाउट है या कोई प्रॉब्लम है, अभी आपको इसके इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन दिए जाएंगे। ठीक, एक दिन आपके सामने होंगे, आपको पहले आंसर देना होगा, इसके बाद फिर आंसर हम बताएंगे। ठीक, तो आपने कितना अध्ययन किया ये भी आपको जानकारी हो जाएगी कि आपने 80%, 50% या 90% या 99% कितना आपने दे रखा है, कितना आपने सीखा है, ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अपना जो नेक्स्ट चैप्टर होगा वो होगा डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र। बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। हमें पता चलेगा कि हम खाना खाते हैं, खाना कहाँ से होकर के कहाँ जाता है, हमारे दांत कितने प्रकार के होते हैं, हमारे जीभ में ऐसी कौन सी चीज है जो स्वाद ग्रंथि का काम करती है। बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये। ठीक, तो बायो बहुत ही इंटरेस्टिंग। बायो का मतलब ये है, कहीं कोई चीज हमें दूसरी जगह नहीं लेनी होती है। बायो में हमारे शरीर में ही सारी चीजें एक्टिव हैं। ठीक, और कौन नहीं चाहेगा कि हम अपनी सारी शरीर की, बॉडी की एक्टिविटी जाने। हमको पता चलता है कि हमारे शरीर में जो रक्त बढ़ाया हमने, तो रक्त के बारे में हमें जानकारी दी है कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ठीक है, ये सब हमारे शरीर में क्या काम करती हैं। तो अब हम जान पाए हैं इस चीज को, और ऐसे ऐसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट आपको चैप्टर आगे मिलेंगे, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है। हमने सारे चैप्टर आपको पहले लिखा दिए थे, ये विधिवत तरीके से आपको कंप्लीट कराए जाएंगे। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आते हैं उनको भी हम आपको पॉइंट आउट करते हैं। ऐसा नहीं कि हम क्वेश्चन आपको बिल्कुल नहीं करें, थ्योरेटिकल पढ़ाएंगे, इसके बाद क्वेश्चन भी आपको कराएंगे, इसके बाद आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की PDF भी प्रोवाइड की जाएगी। ठीक, तो प्यारे दोस्तों, अब यहाँ से हमें दीजिए इजाजत। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।